आज फिर हमारे नीले घोड़े ने अपना खर्चा मांग लिया है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे पहले से डर था। हाँ जी, तो बात है उस जमाने की जब सूरज अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण हमारे सारे खेत सूख चुके थे। चारों तरफ त्राहिमाम मचा था। और मैं कल रात का सोया हुआ दोपहर में उठकर कैमरे में अपना ही थोबड़ा देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर अपना थोबड़ा देखकर मुस्कुराने के बाद मैं करता हूँ थोड़ी छपरी वाली स्टंट। पर ये चारों तरफ की तबाही और सूरज की गुंडागर्दी देखकर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जाऊंगा कश्मीर। पर चारों तरफ इधर उधर देखने के बाद और अपना दिमाग लड़ाने के बाद मुझे पता चला कि अपन की इतनी औकात नहीं है अभी। तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैं कश्मीर जाने के प्लान को कूड़े में फेंक कर निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। रास्ते में अपन को मिलता है डॉन, जिसकी तलाश 11 मुल्कों में पुलिस कर रही है अभी भी। और ये यहाँ छुपा बैठा है, तो इसकी कान खिंचाई करने के बाद अपन फिर से आ जाता है अपन के घर के। रास्ते में हवा भी अपना जलवा दिखा रही थी, जिससे हमारी जुल्फे ऐसे उठ रही थी जैसे आजकल इंस्टाग्राम से लोगों के अकाउंट्स। बीच में एक छोटा सा ट्रांजेक्शन आया और अपन सीधा पहुंच गया था उड़न खटोला के अंदर। इधर एड़ा गोपाल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था और अपन को पता नहीं किस बात की खुशी हो रही थी। तो एड़ा गोपाल की शक्तियों का प्रदर्शन देखने के बाद हम लोग उड़न खटोला को लेकर आ जाते प्रजापति कचौड़ी वाले के पास। इधर आके पूछने के बाद पता चला कि अपन को कचौड़ी खाने के लिए या तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा या फिर किसी बड़े शहर पर डाका डालना पड़ेगा। तो हम लोग उड़न खटोला में बैठकर सोच रहे थे क्या किया जाए, तभी अपन को दिखता है कुछ अमन का परेश। तो सोचते हैं क्यों ना आज कुछ अमन को लूट लिया जाए। हम लोग तो भी प्लानिंग कर रहे थे, तभी पता नहीं किस बड़वे ने हमारी मुखबरी कर दी। तभी यहाँ के सैनिक हम लोगों को उठाकर काल कोठरी में फेंक देते। यहाँ गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए कूलर और फ्रिज की भी व्यवस्था की गई थी। पर अपन को इधर से निकलना था, तो अपन जादू टोना करके अपन के नीले घोड़े को बुलाता, पर बड़वे तांत्रिक ने अपन को धोखा दे दिया। तो बुलाया नीला घोड़ा आ गई काली गति, वो भी अपने नीले घोड़े का सामने वाला टायर लेकर। तो अपन इधर से काली गति के साथ सामने वाले टायर को लेकर आ जाते हैं गंगोरा साम्राज्य के महान कारीगर गंगा की, जो अभी गन्ने का जूस बनाने में व्यस्त। और इधर एडा गोपाल लगा हुआ था सीको ऐप से बकरी चुराने के तरीके सीखने में। तभी हमारे नीले घोड़े के सामने वाले टायर को उल्टा पटक दिया जाता है और अपन को दिखता है कि किसी बड़वे तांत्रिक ने इस पे जादू टोना करके इसकी दिल परवार कर दिया है, जिस कारण इसके लीवर किडनी फेफड़े सभी में ये मोटे मोटे छेद हो रखे हैं, जिनको ठीक करने के लिए इस राज्य के महान तांत्रिकों ने सलाह मशवरा करने के बाद हमारे सामने 500 स्वर्ण मुद्राओं की मांग रही, जिसको सुनकर अपन की आंखों की रोशनी चली गई। तो हम निकल जाते हैं फिर से अपन के घर की तरफ। यहाँ कचौड़ी खाने के पैसे नहीं, 500 सोने की मुद्रा कहाँ से ली। रास्ते में दिखता है हमें हमारे नीले घोड़े के वंशजों का ठिकाना, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के बीमार घोड़े घोड़े। अपने नीले घोड़े की हरकतें देख कर लग रहा है उसको भी कुछ मूल्य यहाँ लाकर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके फ्रंट टायर की रिम क्रैक हो चुकी है, जिसका टोटल पड़ जाएगा 8,500, जिसको पूरा करने के लिए लगता है अपन को एड़ा गोपाल के साथ मिलकर बकरी चुराने का बिजनेस चालू करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में।